नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, हमने जो टॉपिक अभी तक पढ़ लिए हैं उनके विषय में मैं कुछ मल्टीपल क्वेश्चन लेकर आया हूं, ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं के विषय में हम लोग यहां पर अभी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की। कितने वोल्टेज से अधिक की विद्युत धारा अगर मानव शरीर के आर पार होती है तो विद्युत झटके का अनुभव होता है। इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे मान लो हम कितने वोल्ट की लगभग यहाँ पर विद्युत धारा जो है, हम अगर उसको छू लेंगे तो कितने कितने वोल्ट के तार को हम छू लेंगे तो हमें विद्युत झटका यहाँ पर लगेगा। तो लगभग इसमें क्वेश्चन दिया है आपको, ऑप्शन दिए हैं 90 वोल्ट, 60 वोल्ट, 50 वोल्ट, 70 वोल्ट। तो इसका सही आंसर होगा 90 वोल्ट। अगर 90 वोल्ट से अधिक की विद्युत धारा के तार को अगर हम छू लेते हैं तो हमें एक तीव्र झटका अनुभव यहाँ पर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं अपन। विद्युत कार्य की मानक दृष्टि से सुरक्षा चिन्ह मुख्य कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं मानक चिन्ह। मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं। इसमें ऑप्शन दिया है 2, 6, 4, 5। तो कितने प्रकार के मानक सुरक्षा चिन्ह होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक होता है चेतावनी, दूसरा निषेधात्मक, तीसरा अनिवार्य और चौथा सूचनात्मक चिन्ह होते हैं। ठीक है, सूचनात्मक चिन्ह यहाँ पर होते हैं। तो इनके विषय में मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। चेतावनी सुरक्षा चिन्हों का आकार किस प्रकार का होता है? चेतावनी सुरक्षा चिन्ह जो होते हैं, जिन पर डेंजर लिखा होता है, बोर्ड लगा होता है, वो उनकी आकृति कैसी होती है? गोलाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या वर्गाकार? तो इसका मैंने आपको बताया था, इनकी आकृति किस प्रकार की होती है? त्रिभुजाकार होती है। कैसी होती है? त्रिभुज के आकार की होती है। ठीक है, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? त्रिभुजाकार। चलिए अगले पे चलते हैं अपने। सूचनात्मक सुरक्षा चिन्हों का आकार किस प्रकार का होता है? सूचनात्मक, सूचना यानी किसी चीज़ की सूचना देना। जैसे हमारे साइन बोर्ड लगे होते हैं, रोड पे हम जाते हैं तो लिखा होता है इतना इतना शहर, जैसे भोपाल है, भोपाल शहर 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर। तो वो आकार किस प्रकार का होता है? नंबर 1 गोलाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या वृत्ताकार। तो इस प्रकार के जो जो सूचनात्मक चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों की आकृति आयताकार होती है। कैसी होती है? आयताकार होती है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, इनकी आकृति किस प्रकार की होती है? आयताकार होती है। ठीक है, आयताकार इनकी आकृति होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निषेधात्मक सुरक्षा चिन्हों की पृष्ठभूमि किस रंग की होती है? निषेधात्मक जो चिन्ह होते हैं हमारे, उनकी पृष्ठभूमि किस रंग की होती है? ऑप्शन ए सफ़ेद, ऑप्शन बी नीली, ऑप्शन सी पीली और ऑप्शन डी हरे रंग की। तो निषेध यानी किसी चीज़ को मना करने के लिए, जैसे नो स्मोकिंग वाला देखा हुआ, तो उनकी जो आकृति होती है वो आकृति होती है आपकी सफ़ेद रंग की। कौन से रंग की होती है? सफ़ेद रंग की आकृति उनकी होती है। ठीक है, उनकी जो पृष्ठभूमि होती है, जो पृष्ठभूमि होती है वो होती है आपकी सफ़ेद रंग की। ठीक है, सफ़ेद रंग की आकृति उनकी होती है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, पीली पृष्ठभूमि पर अंकित चित्र किस प्रकार के सुरक्षा चिन्ह के अंतर्गत आते हैं? पीली पृष्ठभूमि पर अंकित चित्र किस प्रकार की सुरक्षा चिन्ह के अंतर्गत आते हैं? तो इसका विशेष ध्यान रखना है। यह ऑप्शन ए निषेधात्मक, बी चेतावनी, सी सूचनात्मक और डी अनिवार्य। तो पीली पृष्ठभूमि पर काली आकृति यानी कि चेतावनी। ठीक है, चेतावनी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के अंतर्गत आग को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? आग आग का चैप्टर हमने पढ़ाया था। तो आग कितनी श्रेणियों में? श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी। तो ऑप्शन दिया है 1, 2, 3, 4। तो कितनी श्रेणियों में है? 4 श्रेणियों में। ठीक है, इसको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 4 श्रेणियों के अंतर्गत बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये कितनी है? लगभग 4 श्रेणियों के अंतर्गत इसको यहाँ पर बांटा गया है। 4 श्रेणी।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा, पेट्रोल डीजल, ठीक है दोस्तों, पेट्रोल डीजल मिट्टी के तेल से लगी आग कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो हमने ये चीज़ पढ़ी है कि पेट्रोल डीजल से संबंधित जो आग होती है वो किस किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी या श्रेणी डी। तो श्रेणी ए के अंतर्गत तो आती है हमारी जो कपड़े से लगी या कागज़ में लगी आग। श्रेणी बी के अंतर्गत आती है हमारी पेट्रोल डीजल मिट्टी की आग। और श्रेणी सी के अंतर्गत आती है एलपीजी वाली। श्रेणी डी के अंतर्गत आती है विद्युत से संबंधित। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, श्रेणी बी। श्रेणी बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रेणी सी के अंतर्गत किस प्रकार की आग को दर्शाया जाता है। श्रेणी सी के अंतर्गत किस प्रकार की आग को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे श्रेणी सी के अंतर्गत पेट्रोलियम पदार्थ की, कागज़ या कपड़े की आग को, विद्युत तारों में लगी आग या एलपीजी सिलेंडर। तो यहाँ पे श्रेणी सी के अंतर्गत आपका सही ऑप्शन ये होगा एलपीजी सिलेंडर। कौन सा, एलपीजी सिलेंडर आपका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, श्रेणी सी के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी डी की आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशमन यंत्र का प्रयोग किया जाता है। श्रेणी डी की आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि श्रेणी डी के अंतर्गत कौन सी आग आती है। आती है विद्युत की आग। कौन सी आती है, विद्युत संबंधी आग आती है। तो विद्युत संबंधी आग को हम एक ही प्रकार के अग्निशामक यंत्र, उसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड अग्निशामक यंत्र, CTC। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि जल युक्त अग्निशामक यंत्र से हम बुझा नहीं सकते। ठीक है, CO2 प्रकार के से नहीं बुझा सकते। ठीक है, क्योंकि ये सब विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड अग्निशामक यंत्र, या सी, इसको बोलते हैं CTC। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। यहाँ पे आप इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हमारे। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार के अग्निशमन यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कौन सा अम्ल भरा जाता है। मैंने एक क्वेश्चन करके बताई थी जिसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल के दिखाई थी। उसमें आपने पता होगा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी Na2CO3 के साथ में कौन सा अम्ल भरा था। हमने कौन सा भरा, सोडियम सल्फर भरा था, सोडियम क्लोराइड भरा था, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4 भरा था। उपरोक्त में से क्यों नहीं। तो आपका सही आंसर होगा सी, क्योंकि हमने H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल उसमें भरा था, तब जाके हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्शन के माध्यम से मिली थी। ठीक है, तो ये हमें उसके माध्यम से, तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ये वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। लाबोर्ड विधि, अच्छा मैंने ये चीज़ बताई थी कि जो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन होता है उसमें लाबोर्ड विधि को एक अन्य नाम से भी जानते हैं। ये लाबोर्ड विधि को एक अन्य नाम से भी वहाँ पर जानते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था लाबोर्ड विधि का। तो लाबोर्ड विधि, सिल्वेस्टर विधि, शेफर विधि, मुंह से मुंह में भरना और उपरोक्त से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। ठीक है, मुंह से मुंह में हवा भरते हैं, उसका एक और नाम कौन सा है, लाबोर्ड। ठीक है, लाबोर्ड विधि। तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम, जय श्री श्याम।